हेलो बच्चों। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। चलो, हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो था उसका थर्ड नंबर वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। इसमें हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास हमने देखा था कि नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या क्या होता है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या था लास्ट क्लास में। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी था, यूनिक सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन था। बट आज सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से, बेसिक लेवल से। वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, ये तुम्हारा बेसिक्स है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ। a1x प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, और ऐसे भी लिखे हम लोग a1x प्लस बी वन वाई माइनस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, a2x प्लस बी टू वाई माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहला है ग्राफिकल मेथड। देखो, हम लोग जो है चार मेथड डिस्कस करेंगे। मैं चार मेथड बता दे रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और एक लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और एक मेथड भी है, बट ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्लास 9-10। ओके, ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ से बताना है कि ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वैसे मैं तुम्हें बोल रहा था, नोट करने वाला जो बात है यहाँ पे, ये जो है, अगर लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन पे जाते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो नो सॉल्यूशन होता है। और अगर कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन होता है। लेकिन सर, लाइंस ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो, लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में तुम्हें लिख देना है। कौन सा फॉर्म में? इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लाइंस को तुम्हें ग्राफ में प्लॉट करना है, एक ही ग्राफ में। ओके, और लास्ट में जब इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो तुम्हें सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ओके, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सर नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखो, नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली तुम जानोगे कि इधर इसमें मेनी सॉल्यूशन हो सकता है या नो हो सकता है, इनमें से कोई सा हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं, है ना। चलो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे करेंगे। ठीक है, मैं एक इजी वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, ओके। तो इसको ग्राफ में लिखने के लिए अभी मैं बोला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, ये फॉर्म में होना लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसको जो है, पहला वाला इक्वेशन जो 1 नंबर इक्वेशन जो है, इसको मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 7। देखो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, एक्स उस तरफ चला गया तो माइनस एक्स हो गया। तो मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। देखो, इस फॉर्म में लिखा कि नहीं मैंने, एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा। ओके, अब एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। ठीक है, टेबल बना देता हूँ, इसमें एक्स और वाई। फॉर एग्जाम्पल एक्स में मैं 1 पुट करके देखता हूँ क्या निकलता है। मैं एक्स में 1 पुट किया तो क्या निकला? इस एक्स की जगह में 1 पुट किया तो क्या निकला? -1 प्लस 7 क्या आया? 6 आया सर। ठीक है, एक्स की जगह में और एक नंबर पुट करके देखता हूँ, 2 पुट करके देखता हूँ, तो -2 प्लस 7 5 आया सर। एक्स की जगह में 3 पुट करके देखता हूँ, क्या आया? 4 आया सर। तो ऐसे करके तुम्हें 3-4 बना देना है टेबल में। ठीक है, ओके। तो इसमें बनता है 1 6 1 6 2 5 3 4। ठीक है, इस टाइप का कोऑर्डिनेट बन जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर, मतलब ये वाला जो है x माइनस वाई इक्वल 5, उसको भी ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, गॉट इट। अब इसका भी एक टेबल बना देते हैं। x y, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो जा रहा है लेकिन ध्यान से देखोगे तो सब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है,
तो पहले क्या पुट करते हैं, पहले हम लोग पुट करते हैं 1 पुट करके देखते हैं। सर 1 पुट किए तो क्या निकला, 1 पुट करते हैं, x की जगह में 1, 1 माइनस 5 कितना हो गया, -4 आ गया। कितना आ गया, -4। 2 पुट करके देखते हैं, 2 माइनस 5 -3 आ गया। नेगेटिव नंबर ही पुट कर सकते हो x की जगह पे, ठीक है। 3 पुट करके देखे तो क्या आया, -2 आया। ठीक है बेटा, इस टाइप से तुम्हारा आ गया। तो इसका मतलब 1 4 2 -3 3 -2 और एक लाइन बनता है। अब प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ग्राफ में दिखाना स्टार्ट करते हैं। 1 6 2 5 3 4 को कैसे लिखेंगे, 1 6 कहाँ पे आएगा, 1 6 ये रहा, ये रहा, ये पॉइंट जो है 1 6 का है, 1 6 देखो नीचे x में 1 ऊपर में 6, ठीक है। 2 5 2 5 ये वाला 2 5, ठीक है बेटा। फिर 3 4 3 4 ये रहा, ठीक है। एक लाइन बन गया, देखो मैं इसको लाइन ही बना देता हूँ, वैसे एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये सेकंड लाइन, जो सेकंड इक्वेशन का लाइन है, ये मैं ड्रॉ करूंगा। 1 -4 1 -4 प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 -4 1 -4 ये वाला, ठीक है बेटा, ये। फिर आता है 2 -3 2 -3 ये रहा, 2 -3। फिर आ गया 3 -2 3 -2 ये वाला पॉइंट, ठीक है। ठीक से ड्रॉ कर दो। अब बनाता हूँ लाइन, लाइन थोड़ा स्ट्रेट नहीं हो रहा, जस्ट बिट, थोड़ा सा। ये जो क्रॉस करेगा, ये पॉइंट पे क्रॉस करेगा, ये मैं इसे थोड़ा ज्यादा डीप कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट को क्या बोलेंगे मालूम, 6 1, ये देखो ये पॉइंट का नाम है 6 1, मतलब 6 1 जो है सॉल्यूशन है, 6 1 सॉल्यूशन है। देखो मैं पुट करके देखते हैं तुम्हारा, यहाँ पे अगर तुम 6 पुट कर दोगे x की जगह पे 6 और y की जगह पे 1 पुट कर दोगे तो 7 आएगा कि नहीं, सही है। यहाँ पे 6 -1 तो 5 आएगा कि नहीं, आ रहा है। तो दोनों जो जो वैल्यू है वो इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन है। तो ग्राफिकल मेथड में तुम्हें इस हिसाब से जो है तुम निकाल सकते हो, ठीक है। लाइन एक्सटेंड करके जहां क्रॉस करेंगे उसको सॉल्यूशन मानेंगे। अगर लाइन पैरेलल हो गए तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सिंपल सा बात है। लाइन एक ही हो गए, सेम सेम लाइन हो गए, तो वो जो है मेन ही सॉल्यूशन पे आएगा। ओके, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना मतलब इसका वैल्यू लेके उसमें पुट करना, ठीक है। पहले इसका स्टेप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। पहला इक्वेशन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट उसका एक वैल्यू लेके सेकंड जो है सेकंड पे तुम्हारा जो है सेकंड इक्वेशन पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और रिजल्ट सॉल्व करेंगे रिजल्टिंग इक्वेशन को, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करते कैसे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले आता हूँ, 2x plus y is equal to 7, x minus y is equal to 2। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ, ठीक है। पहले क्या करूंगा, मैं कोई भी इक्वेशन को चूज कर लूंगा। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो मैं इक्वेशन जोन सा मुझे इजी दिख रहा है मैं उसी को चूज करूंगा। जैसे कि मुझे इक्वेशन 2 नंबर थोड़ा इजी लग रहा है तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिखूंगा। इक्वेशन नंबर 2 में मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 को x माइनस वाई इज इक्वल टू
इसमें x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। x का वैल्यू क्या है? 2 प्लस वाई है। x को y फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर क्या करना है, इसी जो x का वैल्यू निकला, अब मैंने 2 लिया था, उसी को 1 में पुट करूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 से 1 में पुट करूंगा। देखो 1 को लेके 1 में पुट मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2y जो है, ये मैंने 1 2 से लिया है, इसको 1 में पुट करूंगा, मतलब 1 वाला, मतलब ये वाले इक्वेशन में पुट करूंगा। 2 को लेके 2 में मत पुट करना, आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो 2, और x की जगह में मैं पुट करूंगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2y प्लस वाई 3y, 3y इज इक्वल टू 7, 4 उस तरफ जाएगा, 7 माइनस 4 3, 3y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू आ गया 1। 3/3 हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है बेटा, अब ये जो y इज इक्वल टू 1 निकला, इसको मैं फिर लेके इसको y इज इक्वल पुटिंग y इज इक्वल टू 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर कोई सा, इन इक्वेशन ये 3 ले जाता हूं। ठीक है, इसमें पुट करना इजी होगा, इन इक्वेशन 3। अब y निकल चुका है तो मैं कोई भी कहीं भी जाके पुट कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 3, तो x का वैल्यू तुरंत आ जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। सही है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि x इज इक्वल टू ऐसे लिखो, तुम y इज इक्वल टू इसको लेके दूसरा में पुट कर सकते हो। ठीक है, y इज इक्वल टू, मान लो यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू, पहले में मैं जो किया हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई लिखा हूँ, तुम y इज इक्वल टू x माइनस 2 ये भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और y का वैल्यू लेके फिर इक्वेशन नंबर 1 में जो है सब्स्टिट्यूट करके चेंज करके तुम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये बहुत मल्टी डायमेंशनल आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग टेक्निक भी हो सकता है, लेकिन इसका लेके उसमें डालना, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों का वैल्यू आ गया। ठीक, नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन मेथड। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब कोई चीज को हटा देना, एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए तुम्हें कुछ चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जो पहले से लिए थे वो उसी को फिर से ले जाते हैं, तुम्हें समझने के लिए इजी होगा। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड ये बोल रहा है कि इसमें से कोई सा भी वेरिएबल को एलिमिनेट करो, आइदर x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, दोनों ही सही है। मान लेते हैं x को हटाना है। ठीक है, दोनों ही तरीका सीखेंगे। ठीक है, दोनों ही तरीका सीखेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो तुमको x को हटाना है तो क्या करना चाहिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू c। मान लो तुमको x हटाना है, x हटाने के लिए क्या करना चाहिए, सेम होना पड़ेगा ना, तभी हटा सकते हो। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मुझे दोनों को सेम करने के लिए इक्वेशन 2 में जो है 2x करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में 2x है, तो सेम सेम कर दिया तो कट सकता है x। तो इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2।
ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये 2 जो है पूरा होल सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरा टोटल इक्वेशन के साथ ब्रैकेट बना दे रहा हूँ ताकि सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ये बन जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, वेटिंग टू मी, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, अब इक्वेशन नंबर जो 2 है ऐसे हो गया। ठीक है, ये नया वाला इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसको मैं लिखूंगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2 लिखा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। कॉलम में लिखूंगा और देखूंगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉफ्टवेयर करूंगा, और ये इसीलिए इसका सिंबल चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों इक्वेशन को सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 2x माइनस 2 0, ये 1 है, 1 प्लस 2 3y, और 7 माइनस 4 3, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया 3/3, 3/3 हो जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा। तुम देखे थे दूसरे मेथड में हमने एक y का वैल्यू 1 निकाला था। ठीक है, क्लियर, सब्स्टिट्यूशन में निकाला था ना y इक्वल टू 1। ओके, तो y इक्वल टू 1 निकल गया। तो अब तुम जाके y इक्वल टू 1 को लेके कोई से इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे y का वैल्यू 1, y इक्वल टू 1 जो है वो पुट कर देना है तुम्हें इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें निकालना है। ठीक है, सही है, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, मान लो तुम x को एलिमिनेट पहले किए, तुम चाहते हो y को एलिमिनेट करो तो भी पॉसिबल है। y को एलिमिनेट करना इजी है इस नंबर पे। ठीक है, तो इसका वैरायटी जो है हम प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा, ये तो एक ही है। देखो, y को एलिमिनेट करना इजी है क्योंकि y ऑलरेडी सेम दे रखा है, y ऑलरेडी सेम है, तो इसको सेम करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा सेम करने से ही एलिमिनेट कर सकते हो, सेम नहीं होने से एलिमिनेट नहीं होगा। तो इसमें ऑलरेडी प्लस वाई माइनस वाई है, तो ऑलरेडी काट देना, सीधा सीधा 0 हो जाएगा, तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। तो ये प्लस हो रहा है, तो 2x प्लस एक्स 3x हो गया, और 7 प्लस 2 9 हो गया, तो x का वैल्यू 9/3, मतलब ऐसे ही झटके में आ गया। ठीक है, ये भी इजी है। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग में मत जाना। जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसमें 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो आ गया y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी सही है टेक्निक। तो तुम पहले x एलिमिनेट करना चाहते हो कर सकते हो, तुम्हें जो इजी लगे उस टेक्निक पे इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, मतलब ये एनसीईआरटी में डिलीट हो गया है, लेकिन इसको भी तुम्हें जान लेना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कैसे जाता है। देखो, फिर से तुम्हारा जनरल फॉर्म यही है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0, और a2x प्लस b2 y प्लस c2 0। इस हिसाब से तुम लिख देना है तुम्हें। ठीक है, x के नीचे b1 b2 c1 c2 लिख देना है, y के नीचे a1 a2, ठीक है, और 1 के नीचे b1 b2 ऐसे लिख देना है। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई b1 और c2 का मल्टीप्लाई होगा, b1 c2 b2 c1। यहाँ पे देखो x बाय b1 c2 माइनस b2 c1, y बाय c1 a2 c1 और a2। ठीक है, और c2 a1, यहाँ पे लिखा है देखो c1 a2 माइनस c2 a1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये याद करने का तुम्हें सिंपल सा टेक्निक है। तुम अगर भूल जाओगे फॉर्मूला तो b1 c1 ऐसे सजा देना है तुम्हें, उसके बाद इसको करना है। ठीक है, उसके बाद 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है,
ये फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना है, x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। अब इसको, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी है या डिफिकल्ट है ये भी थोड़ा देख लेते हैं, एक नंबर करके देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो वो फिर से वही एग्जांपल ले जाते हैं समझने के लिए इसको। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, पहले a1 b2 सब लिख देते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू, इसमें 2 है देखो, b1 इज इक्वल टू 1 है देखो, और c1 इज इक्वल टू माइनस 7 है। ठीक है, क्योंकि 7 इस तरफ आएगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, पहले से लिख देने से बेटर होगा, 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब a2 कितना होगा उस हिसाब से 1 होगा, यहाँ पे देखो b2 कितना होगा -1 होगा, c2 कितना होगा -2 होगा। ओके, अब सीधा फॉर्मूला को पुट करते हैं यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू, y नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में उसको अलग से करेंगे, इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, x बाय b1c2, देखो बेटा b1c2 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा है 1 इंटू -2 हुआ, माइनस b2c1, b2 कितना है -1 है, b2 -1 इंटू -7 प्लस 7। ठीक है, तो ये रहा -7, -1 इंटू -7 प्लस 7। ठीक है, प्लस माइनस भी ध्यान से करें। 1 बाय a1b2, a1 कितना है 2 है, b2 कितना है -1 है, तो ये हो गया -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से माइनस a2b1, 1 इंटू 1 कितना आया, x बाय -9 इज इक्वल टू 1 बाय -3, तो x का वैल्यू कितना हो गया -9 बाय -3, पूरा कट गया, माइनस माइनस भी कटा, क्या आंसर आया 3 आया था हमारा x इज इक्वल टू 3, आया था कि नहीं? तो ये थोड़ा तुम इस टेक्निक में कर सकते हो। अब सर y को भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, y को भी ऐसे ही कर सकते हो, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, तो y बाय c1a2 माइनस c2a1 था इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1, तो y बाय c1a2 बोलने से ये रहो c1a2 -7 इंटू 1 -7 माइनस c2a1, c2 -2 और ये 2 कितना हुआ -4 इधर -4 लिखना है। ठीक है, -4 इज इक्वल टू a1b2 a2b1 तो निकाले ही थे, ये -2 आया था, माइनस a2b1 जो तुम्हारा 1 आया था, है ना। तो अब इसको करेंगे y बाय, अच्छा -7 -4 -7 प्लस 4, ये इसका वैल्यू हो जाता है तुम्हारा -3। ठीक है, इक्वल टू 1 बाय -3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -3 बाय -3, पूरा कट के 1 निकल जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू 1। तो उस प्रोसेस में भी यही आया था बेटा, हमने जब सब्स्टिट्यूशन में किया था तब भी यही आया था, एलिमिनेशन में भी किया था यही आया था, तो सब में वैल्यू सेम तो आएगा, लेकिन इसका प्रोसेस जो है ऐसे रहेगा। ठीक है, समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफिकल मेथड में विजुअली देखने से इजीली पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाएगा कि कितना सोल्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट अगर 1 होता है तो ये भी सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन भी सिंपल है। ओके,
एलिमिनेशन ज़्यादातर मेथड में हम लोग एलिमिनेट करके इजीली कर सकते हैं। एलिमिनेशन एक तो इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तुरंत आंसर निकल के भी आएगा, सीधा x इक्वल टू पुट करके करोगे तो वो भी एक फास्टेस्ट मेथड है। सबका अलग अलग एडवांटेज है। ठीक है, आज हमने चारों मेथड सीखा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कौन सा इजीएस्ट है वो भी तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में जो मेथड में पर्टिकुलरली करने के लिए बोला होगा वही मेथड में ही करना है। मान लो क्वेश्चन में बोला है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन ही करना है। अगर एलिमिनेशन में कर दोगे तुम तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन को भी तुम प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा जो है ये आइडिया आ जाए कैसे करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड लोगों से शेयर करो। ठीक है, ताकि आगे जो है और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।